नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक खन्ना, आपका पुराना दोस्त, पुराना मित्र। दोस्तों, आज मैंने एक नया सीरीज शुरू किया है। मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अक्सर हमारे जीवन में कुछ ऐसे प्रचंड सवाल आते जाते रहते हैं, मन मस्तिष्क में हमारे कुछ सवाल उभरते हैं, लेकिन हम अपनी व्यस्तताओं के चलते उनके जवाब ढूंढे बिना आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन उन सवालों की गुत्थी आगे जाके हमारे लिए कभी कभी बड़ी समस्या का कारण भी बन जाती है। तो दोस्तों, मुझे लगा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि एक दूसरे के सवालों को बांट लिया जाए। तो आज मेरे पास, मेरे दिमाग में, मेरे जहन में एक क्वेश्चन उठा। उस क्वेश्चन का मैं कुछ आंसर सर्च किया और वो मैं आपके लिए लेके आया। फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कि क्यों, वाई सक्सेस इज सो मच पॉपुलर बट नॉट दैट कॉमन। ऐसा क्यों है कि सफलता इतनी ज्यादा लोगों में प्रचलित है। हर इंसान सफल होना चाहता है, लेकिन इतनी कॉमनली पाई नहीं जाती, यानी कि बहुत सारे लोग सफल मिलते नहीं हैं। 95% ऑफ द पीपल जस्ट लिव देयर लाइफ एज अ फेलियर। ऐसा मैंने सुना है और ऐसा हम देख भी रहे हैं कि ज्यादातर लोग, 95% तक लोग जीवन में सफलता से महरूम रह जाते हैं। सिर्फ 5% लोग जीवन में सफल हो पाते हैं। क्या कारण है इसका? फ्रेंड्स, जब इतनी ज्यादा पॉपुलर है तो उतनी ज्यादा कॉमन क्यों नहीं? तो फ्रेंड्स, मुझे लगा कि एक्चुअली जो ये विजेता किस्म के लोग होते हैं, जो चैंपियंस होते हैं, जो विनमैन होते हैं, जो विनर्स होते हैं, इन लोगों के पास कुछ नया तो करने के लिए होता नहीं, क्योंकि लाइफ सबको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज तो देती नहीं। सबके पास एक सा ही कुछ होता है। द सेट ऑफ थिंग्स टू डू इज ऑलवेज द सेम फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑन द अर्थ। लेकिन वो लोग जो अल्टीमेटली अंतत्वगत्वा सफल होते हैं, वो उन्हीं चीजों को करने के नए तरीके ईजाद कर लेते हैं। वो नए तरीके से उन कामों को करते हैं और अपनी सफलता तक पहुंच जाते हैं। तो एक तरीका मैंने भी आज सोचा और वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सुनना चाहेंगे? यस, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने उसका एक नाम बनाया 7D फॉर्मूला। यस, 7D फॉर्मूला। 7D के बीच में एक ऐसा फॉर्मूला बन गया जो कि मैं आपको सिखा पाऊंगा और समझा पाऊंगा कि कैसे आप सुनिश्चित करेंगे अपनी सफलता को इसी जीवन में। फ्रेंड्स, पहला D है D फॉर डिफाइन। यस, डिफाइन मतलब परिभाषित कीजिए। डिफाइन योर सक्सेस। फ्रेंड्स, एक बार मैंने एक प्रोग्राम में एक हाउसफुल ऑडियंस से एक क्वेश्चन पूछा, आप में से कितने लोग सफल होना चाहते हैं? एवरीबडी सेड यस, राइट। मैंने पूछा, आप में से कितने लोग बहुत सफल होना चाहते हैं? लोगों ने 2 हाथ उठा दिए। एवरीबडी सेड यस यस। बट माय थर्ड क्वेश्चन वाज, आपके लिए सफलता है क्या? फ्रेंड्स, सरप्राइजिंगली बहुत कम हाथ उठे, वो भी बड़े धीरे धीरे से, यानी सोचते सोचते। तो होता क्या है कि एक कॉमन मैन एटीट्यूड है कि यस, मुझे सफल होना है, लेकिन ये नहीं मालूम सफलता होती क्या है। तो सबसे पहली चीज है, अपनी सफलता को डिफाइन कीजिए। आप लाइफ में बहुत सारा पैसा कमा के सफल होना चाहते हैं, आप लाइफ में बहुत सारा खाली समय अपने लिए क्रिएट करके, अपने लिए टाइम फ्रीडम क्रिएट करके सफल होना चाहते हैं, आप देश विदेश की यात्राओं में सफलता ढूंढते हैं, आप लोगों की मदद करने में सफलता ढूंढते हैं, आप अपने पीछे बहुत सारी जायदाद संपत्ति छोड़ के जाना चाहते हैं, वो आपके लिए सक्सेस होगी, आप धर्म कर्म में रुचि लेना चाहते हैं, वो आपके लिए सक्सेस है। क्या है आपकी सफलता? इसको डिफाइन कीजिए, नंबर 1। एंड देन नेक्स्ट D इज, सेकेंड D इज D फॉर डिजाइन। डिजाइन, यस, बिकॉज लाइफ इज नॉट अबाउट फाइंडिंग योरसेल्फ, माय डियर सर। जिंदगी अपने आप को ढूंढने की विषय वस्तु नहीं है। लाइफ इज अबाउट क्रिएटिंग योरसेल्फ। जिंदगी अपने आप का सृजन करने की, अपने आप को क्रिएट करने का ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है। फ्रेंड्स, आपको अपनी सक्सेस, जिसको आप डिफाइन कर चुके हैं कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज चाहिए अपनी लाइफ में, तभी मैं सफल कहलाऊंगा, अब उसको देना पड़ेगा एक डिजाइन, एक प्रारूप। वो डिजाइन कैसे बनेगा? वो जो आपने ड्रीम बनाया है, जो आपकी सक्सेस का अल्टीमेटली डेफिनेशन है, वो ड्रीम है, उस ड्रीम में लगाना पड़ेगा आपको डेट का ताला, कि मुझे ये ड्रीम इस डेट तक पूरा करना है। जब आप ड्रीम को डेट से जोड़ देते हो, ये बन जाता है गोल। नाउ इट इज अ गोल, राइट। और जब ये गोल आपके हाथ में आ गया, जब आपने उस पर तारीख डाल दी और उसको गोल में कन्वर्ट कर दिया, अब आपको क्या चाहिए? आप यहां हैं और वहां पहुंचना चाहते हैं, उस तारीख तक पहुंचना चाहते हैं, तो यहां से वहां तक पहुंचने का रास्ता बनाओ ना। मेक एन एक्शन प्लान, दैट्स ऑल। सो हाउ डू यू डिजाइन? यू पुट अ डेट ऑन योर ड्रीम एंड यू मेक अ पाथ टू रीच टू दैट पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। ऐसा ही तो करते हैं। आप घर से निकल के अगर किसी और शहर में जा रहे हैं, या मैं कहता हूं आपके ही शहर में आप किसी और जगह पर जा रहे हैं, तो आपको पता होता है आपको कहां पहुंचना है, आपको पता होता है आपको कब पहुंचना है, और आपको यह भी पता होता है आप किस रास्ते से होकर वहां पहुंचने वाले हैं। वही यहां भी करना है। अब आपको पता है आपको कहां पहुंचना है, आपने तारीख डाल के पता कर लिया कब पहुंचना है, एक रास्ता भी बना लीजिए, और जब ये तीनों चीजें आ गई तो आपका डिजाइन पूरा हो गया। यस, अब क्या करना पड़ेगा? 3rd D, तीसरा D है D फॉर डिटर्मिनेशन।
डिटरमाइन योरसेल्फ, अपने आप को सदृढ़ कीजिए, अपने आप को जिद दीजिए, अपने आप को एडमेंसी दीजिए कि मुझे इसको पूरा करना ही करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू शुड हैव पैशन फॉर द वर्क यू आर डूइंग। जो भी काम आप अपनी सफलता तक पहुंचने के लिए कर रहे हैं, उसके लिए आपका पैशनेट होना बहुत जरूरी है। उसके लिए अंदर आपके पास उसके लिए अभिरुचि होनी चाहिए, उसके लिए आपके पास जुनून होना चाहिए। अब इसको पैदा कैसे करें? राइट, अभी अभी तो डिफाइन किया, अभी अभी तो डिजाइन बनाया, एकदम से पैशन कहां से क्रिएट हो जाएगा? वेरी गुड क्वेश्चन। लेकिन इसका भी जवाब दे सकता हूं मैं आपको, बहुत सिंपल है। कुछ मत कीजिए, आंख बंद कीजिए, विजुलाइज कीजिए कि जो आपने ड्रीम देखा है और जिस तारीख को पूरा करना चाहते हैं उस तारीख को पूरा हो गया। अब आपकी आंखें बंद हैं, लेकिन आपके चेहरे पर मुस्कुराहट अपने आप आ जाएगी। आप एक बहुत ही सुखद अनुभूति कर रहे हैं, आप अभिभूत हैं, आपके चारों तरफ खुशियां बिखरी हुई हैं क्योंकि आप सफल हो चुके हैं। आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, यू आर एंजॉयिंग इट रियली, बहुत मजा आ रहा है। अचानक यहीं पर अपने इस ख्याल को रोकिए और तुरंत सोचिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ओ माय गॉड, यस, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचने लगेंगे अगर ऐसा नहीं हुआ तो इट विल बी ए प्रॉब्लम। यस सर, बस यही करना है, बंद आंखों से सोचना है कि मिला तो क्या होगा और नहीं मिला तो क्या होगा। अपने आप दिल में एक नफरत हो जाएगी नहीं मिला वाले एपिसोड से। अगर आपके जीवन में वो इवेंट आया कि मेरे को वो नहीं मिला जो मैं अपने जीवन से चाहता था, जिसके लिए मैंने जी तोड़ मशक्कत और मेहनत की, फिर भी नहीं पहुंच पाया, तो जो दर्द और दुख, जो पेन आपको झेलना पड़ेगा, वो पेन आपको इतना भारी लगेगा कि आज उस तक पहुंचने के लिए जो आपको पेन लेने पड़ रहे हैं वो आपको हल्के लगने लगेंगे। यही तो मैं चाहता हूँ। पैशन कैसे बनेगा? जब आज जो हार्डवर्क या जो डिटरमाइंड वर्क हमको अपने प्रोजेक्ट तक पहुंचने के लिए करना है, उसके लिए हम जो भी मेहनत करनी है या जो भी पेन्स लेने हैं उसको हम एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी हो जाएं। वो कब होंगे? जब हमको पता चलेगा अगर नहीं किया ना तो कल तो भाई और बड़ा पेन लेना पड़ेगा। यस फ्रेंड्स, फियर साइकोसिस, यू हैव टू हैव अ फियर ऑफ नॉट फेलिंग, राइट? ओके, you have to have a fear of failing. Sorry, what I mean to say is that if you don't get success, what is going to happen? That is going to make you passionate about your success. Number 4, now number 4 will be drive. अब रह ही क्या गया? आपके पास डेफिनेशन है यानी ड्रीम है, आपके पास डिजाइन है यानी कि एक्शन प्लान भी है, टाइम भी फिक्स किया है। अब आपने अपने आप को सदृढ़ भी बना लिया है, सुनिश्चित भी कर लिया है, एडमेंट है अपने ड्रीम तक पहुंचने के लिए, आप पैशनेट है। करना क्या है? ड्राइव करो ना यार, सब कुछ रेडी, निकल पड़ो, जस्ट जंप ऑन टू द प्रोजेक्ट, काम शुरू कर दो, राइट? अब क्या करना है? जो भी आपका ड्रीम है, ऑब्वियसली वहां तक आप एक दम नहीं पहुंच सकते। अगर आप आगरा से चल के दिल्ली के लिए ड्राइव पे निकले हैं तो आपको 1-1 किलोमीटर करके जाना पड़ेगा, तो भी बीच में दूसरे स्टेशन आएंगे, पहले मथुरा आएगा फिर दिल्ली आएगा। सिमिलरली हियर, यहां पर भी आप निकलेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस लॉन्ग टर्म गोल को पहले मिड टर्म गोल और फिर शॉर्ट टर्म गोल्स में ब्रेक करना पड़ेगा। और डेली गोल्स जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, उनको आप एक एक करके पूरा करते जाइए। आप शॉर्ट टर्म ऐड करेंगे, मिड टर्म हो जाएगा, मिड टर्म ऐड करेंगे, अल्टीमेट गोल तक पहुंच जाएंगे। सिंपल। सो ड्राइव। लेकिन उसके बाद आएगा 5th D, and that is the most sophisticated D, and that D is deal. Deal, D-E-A-L, deal. Deal with defeats. हाँ जी, ये एक्सप्रेस वे नहीं है। हाँ, और एक्सप्रेस वे हो तो भी क्या होता है, वहां भी तो गाड़ी पंचर हो सकती है। कहने का तात्पर्य है कि जब आप निकलेंगे इस जर्नी पे पूरे एक्शन प्लान के साथ, पूरी डेट एंड डिटर्मिनेशन के साथ, फिर भी रास्ते में फेलियर्स आएंगे, बिकॉज इट ऑलवेज सो हैपन। बिकॉज आपके प्रोजेक्ट को आप जब करने चले हो तो आप उस तक पहुंचने की, उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता कितना भी अच्छा क्यों ना बना ले, लेकिन रास्ते में रुकावटें आने वाली हैं। क्या करना पड़ेगा? डील विद डिफीट्स। जो भी डिफीट आएगी उसको डील करना पड़ेगा ना। व्हाट इज डील? D-E-A-L, डील, D-E-A-L. व्हाट इज इट? यू हैव टू डिटेक्ट एरर्स, D-E, डिटेक्ट एरर्स। एरर्स को डिटेक्ट करोगे, फेलियर आया क्यों, क्या गलती हो गई, डिटेक्ट एरर्स एंड लर्न, DEAL। हो गया। आपने जब भी कभी फेलियर आया आपने डील किया। कैसे किया? एरर्स को डिटेक्ट किया, उसको सीख लिया कि ऐसे होता है, गलती हो जाती है, ऐसे नहीं करूंगा तो नहीं होगी, बात खत्म, आगे बढ़ जाओ। तो डील विद डिफीट्स एंड मूव ऑन, गो अहेड। देन नेक्स्ट इज व्हाट? फिर डिफीट आएगा, फिर डील करेंगे, फिर डिफीट आएगा, फिर डील करेंगे। ड्राइव तो कर ही रहे हैं, डिटर्मिनेशन तो है ही, और
डिजाइन एंड डेफिनेशन भी है, मीन्स एवरीथिंग इज डन। तो होने वाला क्या है? अरे क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। अल्टीमेटली यू विल रीच टू ए डेस्टिनेशन, आप सफल हो जाओगे। यस, अल्टीमेटली जिस दिन डिफीट से डील करना सीख लिया ना, डिटर्मिनेशन के साथ ड्राइव करना सीख लिया, योर सक्सेस इज गारंटेड। यस, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग टू योर सक्सेस। एंड दैट अब क्या करना है? 6th D, डांस। डांस एट डेस्टिनेशन, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचकर डांस करो, सेलिब्रेट करो, इंजॉय योरसेल्फ, इंजॉय योर लाइफ, इंजॉय योर हार्ड वर्क एंड इंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ इट। लिव योर लाइफ लाइक अ किंग एंड बी अ सेलिब्रिटी ऑफ योर ओन। दैट इज व्हाट अल्टीमेटली लाइफ में अगर हम सक्सेस तक पहुंच गए हैं तो हमको एंजॉय तो करना पड़ेगा। यस, सो डी इज डांस फॉर डांस एट द डेस्टिनेशन, बट celebration will not continue forever. Next D, 7th D is do it again. Do it again. Loop. वापस जाओ, have a new dream, उसको डिफाइन करो, उसको डिजाइन करो, उसको डिटरमाइन करो, उसको ड्राइव करो, फिर डील करो डिफीट्स को, उसके बाद फिर आ जाओ डांस करने के लिए और फिर डू इट अगेन। दैट इज ऑल अबाउट लाइफ। अच्छा लगा ना? थैंक यू वेरी मच। अगर पसंद आया हो तो बढ़िया बढ़िया कमेंट डालिएगा, बताइएगा, जिससे मेरे को भी थोड़ा सा हौसला अफजाई हो और मैं एक और सवाल पैदा करूं, ढूंढूं, सर्च करूं और उसका भी जवाब लेके आऊं आपके लिए बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, सी यू सून।